Hello students, now we will discuss about uniform motion and non-uniform motion. Students, we have learned about the uniform speed and non-uniform speed. इट इज़ द सेम कंसेप्ट. वहाँ पर हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा. तो फर्स्टली यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in the same direction howsoever small these intervals of time may be. कि अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे एवरी टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक ही डायरेक्शन में, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा. या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो उसका टाइप ऑफ मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. सो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बॉल जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में. तो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया कि फर्स्ट 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का. अगले 2 सेकेंड में, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड वो मूव कर रही है 10 मीटर डिस्टेंस एंड इन फर्दर नेक्स्ट 1 सेकेंड उसने मूव किया 10 मीटर डिस्टेंस. तो हमने यहाँ देखा कि एवरी टाइम हर 1 सेकेंड के पास होने पर जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो भी 10 मीटर मतलब इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में. ऊपर टाइम इंटरवल्स 1 सेकेंड का है और नीचे जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो 10 मीटर मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. Next is non-uniform motion. An object is said to be in non-uniform motion if it moves with non-uniform or variable velocity. कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी से. तो या आप ये भी कह सकते हैं अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या जैसे मैंने आपको कहा था कि आप उल्टा भी कह सकते हैं कि दैट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर हम इसका एग्जांपल जो है वो कंसीडर करें, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये बॉल जो है वो फर्स्ट 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का. उसके बाद 1 सेकेंड से 2 सेकेंड मतलब टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड. तो अगेन अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 2 मीटर का. और नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर का. और नेक्स्ट 3 सेकेंड से 4 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर. तो हमने यहाँ देखा कि जो इन एवरी 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो एक जैसा मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है. तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, वी विल से दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So students, we have learned about the types of motion here, uniform motion and non-uniform motion. The next that we will do is the ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बॉडी के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम बॉडी के मोशन को ग्राफ की हेल्प से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो हम यू हैव लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ इन मैथ्स, जैसे कि आप बार ग्राफ करते हो या लाइन ग्राफ करते हो. तो यहाँ पर हम बॉडी का जो मोशन डिस्क्राइब करेंगे वी विल यूज़ द लाइन ग्राफ. तो लाइन ग्राफ में जो है वी विल यूज वन फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी डिपेंडेंट वन एंड अनदर दैट इज इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पर हम टाइम को लेके चलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो हम लेंगे डिस्टेंस एंड वेलोसिटी. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. ये टॉपिक जो है ये हमारे 9th क्लास के टॉपिक्स हैं. मैं इसको एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स आप 9th क्लास में कर चुके हो, तो मैं इसको थोड़ा क्विकली रिवाइज करेंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है यहाँ पर, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को लेना है आपने वाई एक्सिस पे. फर्स्ट केस है अगर
अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, या आप ये कह सकते हो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी बेटा आप लेते हो तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस की जगह यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, नेचर जो है वो सेम रहेगा। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इंक्लाइंड एट एन एंगल विद टाइम एक्सिस, या आप इसे कहते हो लीनियर ग्राफ। ओके, देन सेकेंड इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हो या वेरिएबल स्पीड की बात करते हो तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी कर्व्ड शेप ग्राफ। यहाँ पर ये कर्व्ड शेप ग्राफ जो है, ये शेप ऐसे भी हो सकती है और एक शेप जो है वो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसका भी अपना मीनिंग है। अगर शेप ऐसी है तो क्या इंडिकेट कर रही है कि स्पीड जो है वो यहाँ पर टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। एंड इफ़ यू आर मेकिंग दिस डायग्राम, और ये ग्राफ जो है ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो दैट मीन्स चाहे जो मर्जी टाइम हो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि बॉडी जो है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, उसके बाद टाइम जो मर्जी हो जाए एंड इन क्रॉसिंग इफ द टाइम इज पासिंग बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इट विल बी 0, दैट मीन इट विल रिमेन्स द सेम, वो यहीं पर ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको टॉपिक क्विकली इसलिए करवा रही हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये हमारे 9th क्लास के नोट्स हैं, और ये भी मेरे जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो 9th क्लास के लिए ही बनाए हैं। तो यहाँ पर अभी जो ये टॉपिक है इसको सिर्फ हम अभी गो थ्रू करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है फॉर ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। आपने कहा कि बॉडी जो है इनिशियली आप मेजर कर रहे हो कि किसी टाइम पर उस बॉडी की वेलोसिटी आपने कंसीडर कर ली u, तो बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही, तो इट मीन्स टाइम, अगर टाइम की वैल्यूज़ कुछ भी आप लो पर उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वो u की u ही रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू